स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। NIA में मेडल से सम्मानित IPS अधिकारी अरविंद नेगी को लश्कर तैयबा को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद नेगी हिमाचल प्रदेश काडर के IPS अधिकारी थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने लश्कर तैयबा को आतंकी खुफिया दस्तावेज दी है, जिसके बाद नेगी को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। खुफिया जानकारी लीक करने के मामले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नेगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। नेगी के ठिकानों से अनेक गोपनीय दस्तावेज मिले, जिसके बाद नेगी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। वहीं NIA के जांच में भी इसका पता चला है। नेगी के जरिए सूचना लीक हुई है। इस मामले को लेकर NIA के एक अधिकारी ने बताया कि NIA ने लश्कर को सपोर्ट करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। ये लश्कर तैयबा को मदद करते थे और उन्हें सूचनाएं देने का काम करते थे। इस कड़ी में अरविंद नेगी का नाम भी सामने आया। इस सिलसिले में NIA ने नेगी के ठिकानों पर छापेमारी की तो कई दस्तावेज मिले। गौरतलब है कि साल 2011 बैच के IPS अधिकारी अरविंद नेगी को गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले अरविंद नेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ही बतौर SP तैनात थे। NIA जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जहां से इस मामले की जांच आरंभ होने के बाद उन्हें वापस उन्हीं कैडर में भेज दिया गया था। अपने सेवा काल में नेगी NIA के सबसे प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक थे। वो कई प्रमुख मामलों की जांच में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं देते हुए अरविंद नेगी ने बहुचर्चित CPMT पेपर लीक केस की जाँच की थी। बहुचर्चित शिमला तेजाब कांड की गुत्थी सुलझाने में भी नेगी ने अहम भूमिका निभाई थी। हिमाचल में नेगी की गिनती तेज तर्रार अधिकारी में होती थी। उन्हें पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। हुर्रियत नेतृत्व से जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले की जांच के लिए वीरता पदक मिला था। सोचिए, इस अधिकारी को टेरर फंडिंग मामले में इन्हें वीरता पदक मिला था, लेकिन देखिए ये खुद आतंकवादी की मदद कर रहे हैं। वहीं मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि IPS अरविंद नेगी आतंकी संगठन लश्कर को खुफिया सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगर यही नाम किसी और मजहब का होता तो देश में सारी बात बंद कर हंगामा मच रहा होता, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह से इस पर एक शब्द भी नहीं निकला। क्या आपने नहीं देखा किस तरह से कर्नाटका के स्कूल में मुस्लिम बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया और सारा दिन उसे गोदी मीडिया ने दिखाया, उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर सारी मीडिया खामोश है। क्या है इस खामोशी का राज? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com